भारत के सबसे ताकतवर सुल्तान का परिवार आज रिक्शा चलाता है, साइकिल की पंचर बनाता है और दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। ये है टीपू सुल्तान के वंशज, जिनके पास एक समय में सोना, हीरे, खजाने, हजारों सैनिक थे और अंग्रेज भी इनके नाम से कांपते थे। लेकिन सिर्फ कुछ सालों में ही सब कुछ खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैसूर के शेर टीपू सुल्तान के वंशज आज कोलकाता की गलियों में गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं? अब टीपू सुल्तान के वंशजों के बारे में डिटेल में समझने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना पड़ेगा। उस दौर में जाना पड़ेगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर रही थी और उनका अगला निशाना था मैसूर। लेकिन वहां का एक शेर था टीपू सुल्तान। 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों मारे गए। टीपू सुल्तान के कुल 12 बेटे थे। इन सभी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मैसूर से करीब 300 किलोमीटर दूर वेल्लोर के किले में बंद कर दिया, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा न खड़े होकर विद्रोह कर दें। अंग्रेजों ने पूरे खानदान को कैदियों की तरह रखा। लेकिन फिर साल 1806 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जब किले में मौजूद हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया ये पहला विद्रोह था, जिसमें 117 अंग्रेज मारे गए। अब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को उकसाने का आरोप टीपू सुल्तान के परिवार पर लगाया और उन्हें कोलकाता भेज दिया। फिर मैसूर से कोलकाता के लिए कई सारे जहाज रवाना किए गए। उन जहाजों में टीपू सुल्तान के 12 बेटे, उनकी पत्नियां, दूसरे रिश्तेदारों के साथ साथ टीपू सुल्तान के एकमात्र भाई अब्दुल करीम खान का परिवार, कुल मिलाकर करीब 2000 लोग थे, जिसमें से 300 खासम खास रिश्तेदार थे। उन जहाजों में सोना था, चांदी था, हीरे जवाहरात, बेशकीमती सामान था। लेकिन उन लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, वो थी खामोशी। क्योंकि उन हजारों लोगों में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने कभी कलकत्ता देखा हो। कलकत्ता में टीपू के खानदान को अंग्रेजों ने कोई रईसों वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया, बल्कि साउथ कोलकाता के एक दलदल से सटे इलाके में रहने को मजबूर कर दिया, जहां मलेरिया का प्रकोप था। इस जगह को आज टॉलीगंज के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप जाकर टीपू सुल्तान के खानदान के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। कहते हैं कोलकाता आने के 30 साल के अंदर ही टीपू सुल्तान के 12 बेटों में से 11 बेटों की मौत हो गई थी। टीपू सुल्तान के सबसे बड़े बेटे प्रिंस हैदर को पहले ही अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर प्रिंस अब्दुल खाले की कलकत्ता पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। वहीं वेलोर विद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाकर प्रिंस मोइजुद्दीन को जेल में डाल दिया गया और उनके पूरे परिवार को पेंशन देने से मना कर दिया गया। और ठीक ऐसे ही टीपू सुल्तान के तीसरे बेटे प्रिंस मोबीउद्दीन ने खुद की जान ले ली थी। इन 12 लोगों में से सिर्फ एक राजकुमार गुलाम मोहम्मद ही जीवित बचे और उनके साथ ही एक और बेटे मुनीरुद्दीन के वंशजों ने टीपू के खानदान को आगे चलकर जीवित रखा। आज के वक्त में मुनीरुद्दीन के वंशज छोटे व्यापारी के तौर पर अपना जीवन बिता रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद के परिवार के लोग बदबूदार हवेली में रहते हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद का परिवार आज जिन मुसीबतों में जी रहा है, वैसे पहले नहीं था। एक टाइम पर बंगाल में गुलाम मोहम्मद का नाम चलता था। बन्नी गुप्ता और जया जाहलिया अपने आर्टिकल एक्साइल इन कलकत्ता द डिसेंडेंट्स ऑफ टीपू सुल्तान में लिखती हैं कि जब गुलाम मोहम्मद कोलकाता आए थे तब वो सिर्फ 11 साल के थे। लेकिन फिर 1872 आते आते अंग्रेजों से मिल रही पेंशन से उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था। हिस्टोरियन पी थंकपन नायर के अनुसार टॉलीगंज क्लब के मैदान की 60 एकड़ जमीन अभी भी टीपू सुल्तान के वंशजों के पास है। वहीं कुछ इतिहासकारों का दावा है कि कोलकाता का मशहूर रॉयल गोल्फ क्लब का मैदान भी टीपू सुल्तान के वंशजों का था, जिसे कानूनी लड़ाई में वो हार गए थे। इस तरह से टॉलीगंज क्लब, टॉलीगंज में एक इमाम बाड़ा, शाही मस्जिद, चेतला का मैसूर हाउस जो अब खंडर हो गया है, ये सब गुलाम मोहम्मद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लेकिन 1874 में उनकी मृत्यु के बाद इन प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में झगड़े बढ़ने लगे। आखिर में लंबे समय तक चल रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और फिर इस कमेटी ने गुलाम मोहम्मद की प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट बनाकर वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया।
वक्फ बोर्ड ने इस ट्रस्ट की देखरेख करने का काम उनके बेटे हैदर अली को दिया, जिसके लिए उन्हें 1200 रुपए प्रति महीना मिलता रहा। और इस समय तक टीपू के वंशज नगर पालिका पार्षद भी हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर उनके वंशज ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए और तेजी से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। साल 1983 तक गुलाम मोहम्मद के बेटे हैदर अली ने गुलाम मोहम्मद की प्रॉपर्टी को संभाला था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे आसिफ अली को इस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी की देखरेख नहीं की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आसिफ अली कुछ दिन कोलकाता में रहे और फिर भागकर लखनऊ आ गए। उनकी 2 पत्नियां उनकी मौत के बाद टॉलीगंज की हवेली में वापस रहने आई और आज ये हवेली बिल्कुल खंडर हो चुकी है। इस हवेली में रहने वाले किराएदारों के पैसों से आज टीपू सुल्तान के वंशजों का गुजारा होता है। आगे चलकर जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास गई थी, उसका भी कंट्रोल उनके हाथ से छूट गया। हिस्टोरियन पी थंकपन नायर कहते हैं कि पिछले कई सालों में टीपू सुल्तान के वंशज लखनऊ गए, कुछ बांग्लादेश में रहने लगे और तो और कोलकाता में टीपू के वंशज आज रिक्शा चलाते हैं, कपड़े की दुकान संभालते हैं। उन्हें साइकिल की ट्यूब की मरम्मत करते हुए या फिर सिटी ऑफ जॉय की गलियों में नाई के रूप में काम करते हुए देखा जा सकता है, जो बेहद गरीबी में जीते हैं। इनके वंशजों के कुछ लोग तो आज कोलकाता के टॉलीगंज इलाके के एक खस्ता हाल झोपड़ी में रहते हैं, जो गंदगी से भरी है, नालियों से घिरी है और रेड लाइट एरिया से बिल्कुल सटी हुई है। टीपू सुल्तान के 7वें वंशज प्रिंस अनवर अली और उनका परिवार रिक्शा चलाने को आज मजबूर है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कर्मों का फल सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका परिवार भी भुगतता है, और ऐसा ही हो रहा है टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान वैसे कोई सिर्फ अच्छा सुल्तान नहीं था, उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे बुरे कर्म भी किए थे। अब चाहे वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ना हो या फिर उनका नरसंहार करना, ये सब कार्य टीपू सुल्तान ने किए थे। अब उस बारे में डिटेल में हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जहां हम टीपू सुल्तान के संपूर्ण इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी टीपू सुल्तान के उन वंशजों के बारे में पता चल सके, जो पहले अमीरी का जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो गरीब बन चुके हैं और आज भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की कई सारी गलियों में भी घूमते हुए, चाहे वो रिक्शा चलाते हुए, साइकिल का पंचर लगाते हुए या फिर नाई की दुकान खोले हुए दिख जाएंगे। यही असली सच है टीपू सुल्तान और उसके वंशजों का। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।